हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। चलिए, आज इंग्लिश ग्रामर का 12वां दिन है। कैसा दिन है? 12वां दिन है। आज हम क्या सीखेंगे? यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यदि आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप पीछे का वीडियो देख कर आइए। लेकिन यदि आप इस क्लास में आ गए हैं, यदि आप 12वीं क्लास देख रहे हैं, तब भी आपको समझ आएगा, क्योंकि आज ना यूज मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा। आज यूज नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको पढ़ाया गया था शुड का उपयोग क्या होता है, कैन कुड का प्रयोग क्या होता है, आपको पढ़ाया गया था। और आपको पढ़ाया गया था जैसे इजेमार का प्रयोग क्या होता है, हैज टू, हैव टू का प्रयोग क्या होता है। लेकिन आज की क्लास ना कुछ अलग होने वाला है। नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में अर्थात इस क्लास में हम क्या सीखेंगे ना, इस क्लास में हम सीखेंगे जैसे आप लोग रोज जो बोलते हैं, आप अपने जीवन में, अपने दिन में जो सेंटेंस रोज बोलते हैं। जैसे आप क्लास में बोलते हैं ना कि मुझे कलम दे दो, आप क्या बोलते हैं? मुझे कलम दे दो। आप बोलते हैं ना कि यार प्लीज साइड हो जाओ, आप क्या बोलते हैं? आप साइड हो जाओ। आप बोलते हैं ना कि यार मुझे भी पानी लेकर आओ, आप क्या बोलते हैं? कि मुझे भी पानी लेकर आना। आप बोलते हैं ना कि मुझे एक कलम दे दो। जैसे आप दुकान पर जब जाते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, आप बोलते हैं ना कि अंकल जी मुझे एक कलम दे दीजिए, अंकल जी मुझे एक कलम दे दीजिए। आज हम ऐसे ही सेंटेंस सीखेंगे, अर्थात आज हम ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे ना जो हम रोज बोलते हैं। क्या करते हैं? रोज बोलते हैं। तो उसी का नाम रखा गया है इंपरेटिव सेंटेंस। देख लीजिए इसमें कैसे पढ़ना होता है, कौन कौन वाक्य पढ़ना होता है इसमें। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं कहूं कि बैठ जाओ, क्या बोलूं? बैठ जाओ। ध्यान से देखिए, आज हम कैसा सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि बैठ जाओ, क्या बोलूंगा? बैठ जाओ। तो मैं आपको आदेश दूंगा, मैं आदेश दूंगा कि बैठ जाओ। मैं कहूंगा खड़े हो जाओ, क्या बोलूंगा? खड़े हो जाओ। तो आज ऐसे ही सेंटेंस बोलना है। जैसे मैं बोलूंगा इधर आओ, क्या बोलूंगा? इधर आओ, इधर आओ। जैसे मैं बोलूंगा किताब पढ़ो, क्या बोलूंगा? किताब पढ़ो। तो आज हमें ऐसे ही सेंटेंस माने पढ़ना है, ऐसे ही सेंटेंस बोलना है। जैसे किताब पढ़ो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं? आदेश देते हैं। क्या करते हैं? आदेश देते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये आदेश देंगे, या आप लोग कभी रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? यार थोड़ा अपना कॉपी दे दो ना, यार अपना थोड़ा कलम दे दो ना। आप बोलते हैं ना यार प्लीज अपना साइकिल दे दो, मैं तुरंत 2 मिनट में आ रहा हूं। तो आज ऐसा ही सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम किसी दूसरे को आदेश देंगे, हम किसी दूसरे से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। तो चलिए पहले आप लोग देखिए, लिखेगा कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं। आज कैसा सेंटेंस और कैसे बनेगा? तो आज की क्लास में सबसे पहले, आज की क्लास में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो आप आज की क्लास में वर्ब पता होना चाहिए। चलिए, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। तो वर्ब का मतलब हिंदी में क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम। तो वर्ब का मतलब क्रिया और क्रिया का मतलब काम। काम का मतलब जैसे पढ़ना, क्या हो गया? तो बताइए पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? READ। रीड मतलब पढ़ना। तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, इसी का नाम क्या रखा गया है? वर्ब। वर्ब। इंग्लिश में आपको ध्यान देना है, जिसे कोई पूछेगा वर्ब क्या है, तो वर्ब का मतलब यही पढ़ना। ऐसे क्या हो जाएगा? लिखना। चलिए, लिखना का इंग्लिश क्या होता है? WRITE। राइट मतलब? चलिए, जैसे देखना। अब बताइए देखना का इंग्लिश क्या होता है? लुक, LOOK। सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। सोना का इंग्लिश SLEEP। स्लीप मतलब सोना। रोना का इंग्लिश क्या होता है? रोना। तो रोना का इंग्लिश होता है वीप। WEEP। वीप मतलब रोना। और ध्यान दीजिए, वीप मतलब भी रोना, और CRY क्राई मतलब रोना। क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, और क्राई का मतलब रोना भी होता है। ध्यान दीजिए, चिल्लाना का इंग्लिश जब पूछा जाए, चिल्लाना का इंग्लिश क्राई, CRY। क्राई का मतलब चिल्लाना भी, और क्राई का मतलब रोना भी। और जैसे देख लीजिए, और देख लीजिए अगला नंबर दौड़ना।
चलिए दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? आर यू रन। बैठना का इंग्लिश क्या होगा? बैठना। तो बैठना का इंग्लिश होता है सीट। तभी स्कूल में बोलते हैं ना, जब आपकी क्लास में कोई टीचर आते हैं, आप लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर बोलते हैं सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। तो बैठना का इंग्लिश क्या होता है? सीट। उठना, तो उठना का इंग्लिश क्या होता है? देखिए, तो बैठना का सीट, उठना का इंग्लिश होता है स्टैंड, मतलब उठना। स्टैंड का मतलब उठना। तो चलिए अभी मैं बताऊंगा बैठना उठना इसका इंग्लिश क्या होता है। तो पढ़ना, लिखना, देखना, सोना, रोना, जो ये सब है, इसी का नाम क्या रखा गया है? वर्ब। इसी का नाम वर्ब। और ध्यान दीजिए, अगला नंबर एक चीज और पता होना चाहिए, यदि आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले वर्ब, वर्ब का मतलब पढ़ना, लिखना, देखना, सोना, दौड़ना, तैरना, खाना, देखना, ये सब क्या हो गया? वर्ब। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, उसका नाम रखा गया है नाउन। क्या रखा गया है? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, वर्ब को हिंदी में क्रिया, और नाउन को हिंदी में संज्ञा। अब देखिए, वर्ब का हिंदी क्रिया, क्रिया का मतलब काम, नाउन का संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, संज्ञा का मतलब नाम। जैसे किताब, किताब एक वस्तु का नाम है। टेबल, इसका नाम क्या है? टेबल। जैसे इसका नाम क्या है? मार्कर। तो नाउन का मतलब किसी का नाम, और किसी का नाम जैसे पूछ ले इसका नाम क्या है, बताइए इसका, तो मग। इसका नाम क्या है? मग। इसका नाम गिलास। तो किसी वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। तो नाउन का मतलब क्या हो गया? जैसे पेन, पेन मतलब कलम, कलम का इंग्लिश पेन, तो पेन हमारा नाउन है। जैसे किताब। आज इंपरेटिव सेंटेंस में यही दोनों, जो नाउन और वर्ब, जिस स्टूडेंट को नाउन और वर्ब नहीं पता होगा, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको वर्ब बता रहा हूं, उसके बाद नाउन। चलिए, किताब का इंग्लिश क्या होता है? BOO के, बुक मतलब किताब। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर जैसे पंखा, पंखा का इंग्लिश FAN, फैन मतलब पंखा। चलिए गिलास का इंग्लिश, गिलास, तो गिलास का इंग्लिश होता है ग्लास, GLASS, ग्लास मतलब, ग्लास मतलब गिलास, GLASS, ग्लास मतलब गिलास। चलिए अगला नंबर देखिए, जैसे अगला नंबर आम, MANGO, तो किसी वस्तु का नाम ही क्या कहलाता है? किसी वस्तु का नाम ही नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा कहलाता है। तो सबको पता हो गया कि वर्ब और नाउन में अंतर क्या है। वर्ब का मतलब पढ़ना, लिखना, देखना, दौड़ना, कूदना, जंप मतलब कूदना, वर्ब हो गया। और नाउन का मतलब किताब, कलम, डेस्क, बेंच, उसके बाद कलम, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेज, कुर्सी, ना। जैसे लड़का, किसी का नाम भी हो गया, जैसे राहुल, ये किसी का नाम है, वो भी क्या हो गया? नाउन। तो नाउन का मतलब नाम और वर्ब का मतलब कोई काम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इसका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अंग्रेजी में हमें क्या सीखना होता है? किसी वाक्य का ट्रांसलेशन। क्या सीखना होता है? किसी वाक्य का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद। तो इंग्लिश में हमें सभी वाक्यों का क्या बनाना होता है? अनुवाद। तो अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे? वर्ब, वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, वर्ब का मतलब क्रिया, हिंदी में देखिए, वर्ब का हिंदी क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म। तो आपको यह याद नहीं करना है, यह याद नहीं करना है। चलिए देखिए, आपको याद नहीं करना है। देखिए उदाहरण, जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे देखिए, आज की क्लास में कैसा सेंटेंस पढ़ना है? जैसे बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि यहां आओ। क्या बोला जाएगा? यहां आओ। अब चलिए देखिए, यहां आओ, आओ का मतलब आना, यहां आओ का मतलब आना। तो आना क्या हो गया? वर्ब की नाउन। आना क्या? आना, जाना, पढ़ना, लिखना, यही सब वर्ब है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ब। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे? आओ। मतलब आना, आओ मतलब आना, जाना, लिखना।
इसी का अंग्रेजी लिखेंगे। तो जो आओ है इसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो इसका अंग्रेजी क्या हो गया, कम, और यहाँ हियर। तो देखिए कम मतलब आना, आना क्या हो गया वर्ब, और हियर, क्या हियर यहाँ वर्ब है, नहीं, हियर मतलब यहाँ होता है। तो वर्ब क्या है, आना जाना पढ़ना लिखना, ये वर्ब नहीं है। तो जो कम है ये वर्ब हो गया, और जो बचेगा उसी का नाम ऑब्जेक्ट। वर्ब हो गया और जो बचेगा उसी का नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे, और देखिए ध्यान से देखते रहिए, जैसे वहां जाओ, क्या हो गया, वहां जाओ। अब देखिए वहां जाओ, जाओ का मतलब जाना, तो जाना क्या हो गया वर्ब। तो पहले वर्ब हम लिखेंगे, अर्थात ध्यान से देखिए, जो वर्ब होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, तो जाओ मतलब जाना, जाना का क्या होता है गो, वहां का अंग्रेजी देयर, THERE। तो हो गया, यहाँ आओ कम हियर, वहां जाओ गो देयर, अंदर आओ, ध्यान से देखिए अंदर आओ। अब देखिए पहले अंदर का अंग्रेजी लिखेंगे कि आओ का, आओ मतलब आना, तो पहले आना का अंग्रेजी लिखेंगे ना, यहाँ लिखा गया है वर्ब, तो पहले आना का अंग्रेजी लिखेंगे, पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे फिर इसका अंग्रेजी। तो आओ मतलब आना, तो आना का अंग्रेजी क्या होता है कम, और इन मतलब में, और इन मतलब अंदर, इन मतलब में होता है, जैसे घर में इन द रूम, और अंदर भी, अंदर का अंग्रेजी क्या होता है इन। तो इनका हिंदी में में होता है, और इनका हिंदी अंदर भी होता है। तो कम इनका मतलब क्या होता है अंदर आओ। जैसे आप स्कूल में बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, तो सर बोलते हैं कम इन, कम इन, कम इन का मतलब अंदर आओ। और ऐसे हो गया बाहर जाओ। देखिए आज आप ऐसे सेंटेंस में आज आपको पढ़ाऊंगा ना जो आप रोज डेली बोलते हैं। अगला नंबर बाहर जाओ, बाहर, तो जाओ का मतलब जाना, जाओ का मतलब जाना, बताइए जाना वर्ब है ना, तो पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे गो। बाहर का अंग्रेजी होता है आउट, OUT, आउट। तो आउट का मतलब बाहर, गो आउट, बाहर जाओ। ये तो कोई टीचर बोलते क्लास में लड़के गो आउट, तो आप क्या करेंगे निकल कर बाहर जाएंगे। और कम इन, कम इन का मतलब अंदर आना। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए, अगला नंबर किताब पढ़ो। देखिए आज की क्लास बहुत सरल है, लेकिन जो स्टूडेंट ध्यान देगा उसी को समझ आएगा। चलिए किताब पढ़ो, बताओ पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है वर्ब, वर्ब है देखिए पढ़ना। तो पहले हम वर्ब का लिखते हैं अंग्रेजी अर्थात पढ़ना का, तो लिखेंगे रीड। अब उसके बाद किताब अंग्रेजी, तो किताब पढ़ो रीड बुक, किताब पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ो। तो पहले हम लिखेंगे पढ़ो मतलब पढ़ना का इंग्लिश रीड, READ। अब अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, ENGLISH। तो अंग्रेजी पढ़ो रीड इंग्लिश। जैसे अंग्रेजी बोलो, देखिए अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अब बताओ यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी बोलो, बोलो का मतलब बोलना, तो बोलना वो क्या है वर्ब है। पहले बोलना का अंग्रेजी लिखेंगे स्पीक, अब अंग्रेजी क्या लिखेंगे इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो ना। अगला नंबर ध्यान दीजिए, अंग्रेजी बोलो स्पीक इंग्लिश। जैसे देखिए अगला नंबर पानी पियो, पानी पियो। तो पानी पियो, पहले हम पानी का, पानी मतलब वाटर, तो पहले इसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे इसका। तो पियो का मतलब पीना का होता है ड्रिंक, तो लिखेंगे ड्रिंक, ड्रिंक। उसके बाद पानी का अंग्रेजी पानी पियो, ड्रिंक वाटर। अब जैसे लिखा रहेगा चाय पियो, चाय पियो। यहाँ पर अब चाय का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, चाय का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले जो लिखा है पियो मतलब पीना। तो जब चाय पीते हैं उसमें हमने आपको बताया था, तो इसमें ड्रिंक नहीं लिखेंगे, टेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेक, TAKE। जब चाय पीते हैं वहां पीना का अंग्रेजी क्या लिखते हैं टेक, टेक। और चाय का इंग्लिश होता है TEA, टेक टी मतलब चाय पियो। जैसे हमने आपको बताया था, यदि यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे आपको बताया गया था कि फूल तोड़ो, क्या बताया गया था फूल तोड़ो, यह सेंटेंस आपको पढ़ाया गया था। पहले फूल का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तोड़ो का। तो हमने फूल तोड़ने के लिए आपको बताया था प्लक, लिखेंगे प्लक। अब लिखेंगे फूल का अंग्रेजी FLOWER, प्लक फ्लावर। और बताया गया था आपको, जैसे दीवार तोड़ो,
दीवाल तोड़ो, यह भी आपको पढ़ाया गया था, दीवाल तोड़ो। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब दीवाल का नहीं लिखेंगे, पहले तोड़ना का। तो यहां पर तोड़ना का इंग्लिश क्या लिखते हैं, ब्रेक। चलिए ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक। अब दीवाल का इंग्लिश, दीवाल का क्या हो जाएगा, WALL, ब्रेक वाल। ब्रेक वाल मतलब क्या हो गया, दीवाल तोड़ो। चलिए और अगला नंबर जैसे देखिए, देखिए अगला नंबर, उधर देखो, उधर देखो। चलिए अब बताए पहले उधर का इंग्लिश लिखेंगे कि देखना का। चलिए देखो मतलब देखना का इंग्लिश क्या होगा, लुक, लुक। अब देखिए उधर और इधर यदि लिखा है उधर देखो तो लिखेंगे लुक देयर। लुक देयर मतलब उधर देखो, लुक देयर मतलब उधर देखो। और इधर देखो, इधर देखो तो हो जाएगा लुक हियर। तो क्या हो गया, ध्यान दीजिए, हियर का हिंदी देखिए HERE, हियर मतलब यहां, हियर का हिंदी क्या होता है, यहां या, हियर का हिंदी इधर। अगला नंबर, देयर का हिंदी, देयर का मतलब, देयर का मतलब वहां। देखिए देयर का मतलब वहां, देयर का मतलब वहां होता है, और देयर का मतलब उधर। तो आपको यही सब ध्यान देना है कि हियर का मतलब यहां भी होता है और हियर का मतलब इधर भी होता है, देयर का मतलब वहां होता है और देयर का मतलब उधर होता है। तो इसी सेंटेंस का, इन्हीं सभी सेंटेंसों का नाम क्या रखा गया है, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या नाम रखा गया है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। चलिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा चले लिखिए, ये पूरा लिखिए।
चलिए अब देखिए इनका निगेटिव कैसे बनाया जाता है, इन सभी सेंटेंस का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए आप लोग साथ में लिखिए, चलिए कॉपी में लिखिए, चलिए साथ में आप लोग लिखिए, यदि यदि कोई कार्य यदि कोई कार्य न करने के लिए यदि कोई कार्य न करने के लिए कहा जाए, आप लोग साथ में लिखिए, यदि कोई कार्य न करने के लिए कहा जाए, अर्थात अर्थात हमें मना किया जाए, अर्थात हमें मना किया जाए, अर्थात हमें मना किया जाए, तो ऐसे वाक्य निगेटिव होते हैं, तो ऐसे वाक्य निगेटिव का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक। तो ऐसे वाक्य निगेटिव मतलब नकारात्मक होते हैं, ऐसे वाक्य निगेटिव मतलब नकारात्मक होते हैं। तो चलिए क्या लिखा गया है, यदि कोई कार्य न करने के लिए कहा जाए अर्थात हमें मना किया जाए, तो ऐसे वाक्य निगेटिव होते हैं और हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट को DO डू और NOT इसे क्या पढ़ा जाएगा, नॉट। डू नॉट को संक्षिप्त में डू नॉट को संक्षिप्त में डोंट लिखा जाता है। संक्षिप्त का मतलब शॉर्टकट, डू नॉट को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डोंट लिखा जाता है। देखिए आज की क्लास सबको समझ आ रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि डू नॉट को संक्षिप्त में DON और यहाँ पर थोड़ा ऐसे ऊपर क्या लगाना है, कामा ऐसे लगाना है आपको, DON, यहाँ पर ऐसे एक लाइन छोटा सा, फिर T, इसे पढ़ेंगे डोंट, क्या पढ़ेंगे, डोंट। तो डू नॉट को संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब शॉर्टकट में, डू नॉट को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डोंट लिखा जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, लिखा गया है यदि कोई कार्य न करने के लिए कहा जाए अर्थात हमें मना किया जाए। मना का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ आओ, क्या लिखा है, यहाँ आओ। अब मना किया जाएगा, यहाँ मत आओ, क्या कहा जाएगा। हाँ देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, यहाँ मत आओ। देखिए यहाँ मत आओ, तो बताइए इस वाक्य में हमें क्या किया गया है, मना किया गया है कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यही लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यदि कोई कार्य न करने के लिए कहा जाए अर्थात हमें मना किया जाए, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, निगेटिव। और हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, डू नॉट। ध्यान से देखिए, यहाँ मत आओ, तो यहाँ मत आओ जो यहाँ पर मत है, मत का मतलब आपसे मना किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले जो यहाँ मत है, मत का मतलब मना किया जा रहा है, यहाँ मत आओ मतलब जब मना कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम लिखते हैं डू नॉट। मत का अंग्रेजी डू नॉट, ऐसे लिखेंगे। अब आप सबको पता है कि यहाँ आओ का इंग्लिश क्या होता है, कम हियर, तो लिखेंगे डू नॉट। अब आप बना दीजिए जैसे शुरुआत में बनाते थे, कम हियर, डू नॉट कम हियर, यहाँ मत आओ। और कि डू नॉट को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डोंट। इसीलिए हम डू नॉट न बोलकर डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट डोंट, क्या बोलेंगे, डोंट, ऐसे लिखेंगे डोंट। यन के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा लाइन खींचना है ऐसे, तो हो गया डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, यहां मत आओ, डोंट कम हियर,
यहाँ मत आओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। चलिए अगला नंबर क्या हो गया सेंटेंस, अगला नंबर वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो वहां जाओ का अंग्रेजी गो देयर, वहां मत जाओ तो मत का अंग्रेजी पहले हम क्या लिखेंगे, डोंट। अब डू नॉट ना लिखकर शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डोंट। डोंट बोलने से टाइम बचता है, इसलिए हम बोलते हैं डोंट। तो डायरेक्ट शॉर्टकट में हम लिखेंगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। चलिए अगला सेंटेंस क्या है इसमें, अंदर आओ। हम बोलेंगे अंदर मत आओ, बोलेंगे अंदर मत आओ, अंदर मत आओ। चलिए अंदर मत आओ, इसका अंग्रेजी, तो अंदर आओ का अंग्रेजी होता है कम इन। क्या होता है, कम इन। हम यहां पर शुरुआत में क्या लगा देंगे, डोंट, तो हो जाएगा डोंट कम इन, अंदर मत आओ, डोंट कम इन, डोंट कम इन, अंदर मत आओ। चलिए अगला सेंटेंस, बाहर जाओ। हम क्या बोलेंगे, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। देखिए आज की क्लास हर स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा, बाहर मत जाओ। चलिए बाहर मत जाओ, तो बाहर जाओ का गो आउट, बाहर मत जाओ डोंट गो आउट, लिखेंगे डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। अभी इंपरेटिव सेंटेंस में आओ बहुत सारी चीजें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी हमें और सारा चीज पढ़ना है। तो चलिए पहले इतना लिखिए तब उसके बाद अभी हम ऐसे सेंटेंस सीखेंगे ना जिसमें ऐसे बोला बोला रहेगा, जैसे कि कृपया यहाँ आइए, ऐसे सेंटेंस। अभी क्या बनाना है, कृपया यहाँ आइए, कृपया अंग्रेजी बोलो, कृपया पानी पियो। तो कृपया मतलब इंग्लिश में उसे हम कहते हैं प्लीज, तो बोलेंगे प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज ड्रिंक वाटर। अभी ऐसे हम सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अभी इंपरेटिव सेंटेंस में और हमें पढ़ना है, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग लिखिए, अभी आप लोग लिखिए, अभी हमें इन सभी सेंटेंसों को क्या करना है, अभी बोलना भी है। आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे इसी पर। चलिए अब आप लोग आज पहले इतना क्या करेंगे, आज आप लोग इतना बोल दीजिए। अब अगली क्लास में इससे आगे भी पढ़ेंगे। अभी इंपरेटिव सेंटेंस में और पढ़ना है, जैसे कौन सा सेंटेंस पढ़ना है जिसमें लिखा रहेगा कृपया, कृपया अंग्रेजी बोलो, कृपया पानी पियो, कृपया चाय पियो, वैसा सेंटेंस पढ़ना है। और हमें ऐसा भी सेंटेंस बोलना है, जैसे उसे जाने दो, हमें आने दो, हमें पढ़ने दो, हमें लिखने दो, ऐसे भी सेंटेंस पढ़ना है। आज टाइम हो गया है, तो चलिए पहले आज आप लोग पूरा बोल दीजिए, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे बोलना है, मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश। कैसे मैं बोलूंगा यहाँ आओ, आप लोग क्या बोलेंगे, कम हियर। मैं बोलूंगा वहां जाओ, आप लोग क्या बोलेंगे, गो देयर। मैं बोलूंगा वहां मत जाओ, आप बोलोगे डोंट गो देयर। अंदर मत आओ, डोंट कम इन। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, चलिए बोलिए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, पानी पियो, पानी पियो,
पानी पियो, पानी पियो, चाय पियो, चाय पियो, फूल तोड़ो, फूल तोड़ो, फूल तोड़ो, फूल तोड़ो, दीवार तोड़ो, दीवार तोड़ो, दीवार तोड़ो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो, पानी मत पियो, चाय मत पियो, इनका निगेटिव बनाना है, ठीक है ना। अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, पानी मत पियो, पानी मत पियो, पानी मत पियो, चाय मत पियो, चाय मत पियो, फूल मत तोड़ो, दीवार मत तोड़ो, उधर मत देखो, डोंट लुक देयर, उधर मत देखो, उधर मत देखो, उधर मत देखो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, किताब मत पढ़ो, किताब मत पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, पानी मत पियो, पानी मत पियो, चाय मत पियो, फूल मत तोड़ो, दीवार मत तोड़ो, उधर मत देखो, इधर मत देखो। चलिए चलिए आप कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।